नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मास्टरमाइंड समेत 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी। निर्भय नारायण महाराज जी देव इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, जिस पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर 100 कॉपी बेची थी। निर्भय नारायण के साथ राजीव प्रजापति, अविनाश गौतम, मुलायम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक पेपर लीक केस में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस केस का पूरा पर्दाफाश किया है और एक विद्यालय के प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उस प्रश्न पत्र में के सील को टैंपर करते हुए और वो उसमें से प्रश्न पत्र निकाले। पार्टी के विधायक शर्जिल इस्लाम के बंदूक वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कड़ा एतराज व्यक्त किया और एसपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को तहरीर दी और शर्जिल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी ने शर्जिल इस्लाम पर तालिबानी भाषा बोलने का आरोप लगाया। इससे प्रेरित है ये भी कहना कठिन लगता है। अफगानिस्तान की जो स्थितियाँ हैं वो हमेशा ही मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जैसे देशों से प्रेरित हैं, जो हमेशा गोलीबारी, बंदूक, खून खराबा इसको पसंद करते हैं। भारतीय संस्कृति को ना समझना चाहते हैं, ना जीना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति बिल्कुल ही अलग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वायरल में एक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उस वीडियो के बारे में जो है क्या फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अगले लिखित में करेंगे। सहारनपुर में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीबीआई अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद लुटेरे लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना पौष इलाके में स्थित अहमद बाग कॉलोनी की है। घटना के बाद पुलिस बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। फिर डराने लगे, अंकल जी को भी कह रहे थे कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, अपनी जान प्यारी है। तो फिर ऐसे अंकल भी डर गए। वो कह रहे हैं कि तुम उसमें पैसे देते हो ब्याज में, ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को भी मारा एक जन। सरदार पृथ्वीपाल सिंह हैं, उनके घर में एक हाउस रॉबरी घटना हुई है। करीब 3:30-4 बजे की बात है। कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने उसमें घंटी बजाई। सर्वेंट ने जब दरवाज़ा खोला तो 2 बदमाश अंदर आए, कहे कि हम सीबीआई के हैं। इसके बाद उनको गन पॉइंट पे लेकर उनके जो भी कैश थे ऑफिस में करीब 1 लाख के लगभग बता रहे हैं। फिर अलमारी में भी कुछ ज्वेलरी और कुछ और पैसा होने की बात बता रहे हैं। कुछ फाइल वगैरह सब लेके चले गए हैं और इसमें जो सीसी फुटेज वगैरह है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस घटना खुलासा होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आज वाराणसी के दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पीएम का स्वागत किया, जिसके बाद नेपाल के पीएम का काफिला काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट से शहर की ओर जाने के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में नेपाल के पीएम ने अपनी पत्नी के साथ दर्शन पूजन किए, जिसके बाद नेपाल के पीएम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। धाम की अद्भुत छटा देख नेपाल के पीएम और उनके साथ आया दल अभिभूत नजर आया। इसके साथ ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ललिता घाट स्थित साम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर के दर्शन पूजन के बाद नेपाल के पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच करीब आधे घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। अयोध्या में रामलला मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय के पास ही श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम किया गया है, जहां एक बार में 1000 लोगों को पंगत में बिठाकर भोग लगा प्रसाद बांटने की व्यवस्था है। भक्तों को पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल और हलवा प्रसाद के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल तक रोजाना दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक राम भक्तों को रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा।
प्रसाद मिलने से राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब एक सराहनीय पहल राम भक्तों के लिए शुरू की है। भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद यहां हर अयोध्या आने वाले राम भक्तों में बांटा जा रहा है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये भंडारा चल रहा है। ये ट्रस्ट द्वारा तय किया गया था कि हम 3 अप्रैल से और 16 तारीख तक भगवान का भोग प्रसाद पूर्णिमा तक लोगों को, श्रद्धालुओं को प्रदान कराएंगे। वो आज शुभारंभ हुआ है। एटा में माफिया बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। कचहरी रोड पर जिला जज के आवास के पास बनी एक अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। बिल्डर पर तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से नक्शा पास कराने का आरोप है। ये बिल्डिंग समाजवादी पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार की बताई जा रही है। अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग इस वजह से नियमों का इसकी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। जिला प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस दिया था, जिसमें 31 मार्च तक अवैध निर्माण को गिराने के लिए कहा गया था। लेकिन बिल्डर ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रशासनिक अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से 2 मंजिला बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हुआ। प्रशासन के मुताबिक शहर में अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों को गिराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हाँ, सरकारी नियम बहुत सारे जगहों पर जो भी बन रहे हैं सभी बता दिया गया, जो कि अवैध है उनको चिन्हीकरण करके और उससे भी कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर हनीफ खान की करीब 1 करोड़ 28 लाख की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। निघासन कोतवाली इलाके के पठानपुरवा गांव के रहने वाले हिस्ट्री शीटर की करीब 5 एकड़ जमीन जब्त की गई। साथ ही पढ़ुआ चौराहे पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई आधा दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टॉप 10 अपराधी की सूची में से हनीफ पुत्र चुन्ने की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। उस संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 28 लाख आंका गया है। हिस्ट्री शूटर हनीफ खान पर करीब 2 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं। हनीफ निघासन कोतवाली के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। अपराधी के द्वारा कुछ सरकारी भूमि पर भी कब्जा किया गया था, जिसको ध्वस्त करके आज मुक्त कराया गया है। इस अपराधी पे पूर्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या एवं लूट जैसे जघन्य अपराध भी सम्मिलित हैं। सहारनपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में दतौली रांगड़ और सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग की 70 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इस जमीन पर कब्जा कर फसल लगाई गई थी, जिसे प्रशासन ने ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दिया। खाली करवाई गई जमीन पर पीएसी ट्रेनिंग कैंप बनेगा। सहारनपुर में 3 दिनों में 400 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इससे पहले नकुड़ के एसडीएम ने मोजा रपरोली के पास यमुना नदी की सैकड़ों बीघा जमीन से कब्जा हटवाया था। कासगंज में भी प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर से कब्जा मुक्त करवाया। सरकारी जमीन पर गांव के मोहम्मद उरूस नाम के शख्स ने कब्जा कर लिया था। मामला कोतवाली सोरू क्षेत्र के नगला टिम्बरपुर गाँव का है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उधर नोएडा के सलारपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की, जिसके बाद 1000 वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई गई। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फतेहपुर में एंटी रोमियो दस्ता सक्रिय हो गया है। नवरात्रि पर एंटी रोमियो दल की टीमों ने महिलाओं और युवतियों को जागरूक किया। लड़कियों को बताया गया कि छेड़छाड़ की घटना को छुपाए नहीं, बल्कि उसे डायल 100 या 1090 पर कॉल कर पुलिस को बताएं, जिससे पुलिस मनचले पर कार्रवाई कर सके। सुबह से ही शहर के तमाम मंदिरों के बाहर पुलिस तैनात रही। मंदिरों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इसको देखते हुए प्रमुख मंदिरों पर पुलिस की टीमें मुस्तैद थी। यहाँ पर भी महिलाओं को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे यूपी में महिला अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। रोमियो टीम लगातार सुबह शाम स्कूल, हॉस्टल जो बच्चियों के हैं, विशेष तौर पे मंदिर जहाँ पे महिलाएं और बच्चियाँ जाती हैं, इन जगहों पे हम लोग बिल्कुल सतर्क और संवेदनशील हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य हम लोग करेंगे और हम आश्वस्त करते हैं कि ये टीम हमारी हमेशा चल।
अलीगढ़ में एक बदमाश ने खेत से पानी लेकर लौट रही एक 12 साल की बच्ची की गर्दन में चाकू लगा दिया। गांव के लोगों ने जब देखा तो बदमाश बच्ची को मारने की धमकी देने लगा। काफी देर तक बदमाश ने बच्ची को चाकू की नोक पर रखा। ग्रामीण उसे समझाते रहे, बच्ची जान की गुहार लगाती रही। इस बीच सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश ने चाकू बच्ची की गर्दन से नहीं हटाया। घटना दादो थाना इलाके के आलमपुर गांव की है। एक लड़की खेतों पे खाना दे के वापस आ रही लौट के, तो इनने लड़की पकड़ लो, उनने तो गांव वाले भाई पड़े, तब छुड़ाई। लोग बदमाश को समझाते रहे, जबकि बदमाश लगातार ये कहता रहा कि मुझे जाने दो, वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। काफी जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया। दादो थाने के अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक बच्ची को मारने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। पूर्व विधायक अजय कपूर के भाई पर मारपीट का आरोप लगा है। आरोपी के अजय कपूर के भाई विजय कपूर ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया। इसके अलावा विजय कपूर के सुरक्षा कर्मियों पर भी मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीते दिनों दिन दहाड़े 22 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश मुकेश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। मुकेश वही बदमाश है जिसकी तस्वीरें 28 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एंक्लेव घायल भी हुए हैं, और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। घटना के बाद से गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और एसओजी ग्रामीण टीम लूट के इस खुलासे को करने में लगी हुई थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखी गई और सर्विलांस के जरिए एक बदमाश शोएब को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से लूट की कुछ रकम बरामद की गई। उससे जब पूछताछ हुई तो आरोपी मुकेश का पता चला। अमरोहा में गोकशी के आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। आरोपी जिशान गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा और पुलिस से भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करने का वादा किया। लगातार दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरे राज्य में अभियान चला रही है। इसका खौफ अब अपराधियों में दिखने लगा है। इसीलिए अमरोहा में भी एक आरोपी डर के मारे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। हरदोई में गर्भवती महिला से लूट की वारदात झूठी निकली। खुद पीड़ित महिला ने अपनी बहन के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी की बहन और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल रेलवेगंज इलाके में इसरो के जूनियर साइंटिस्ट के घर पर 4 दिन पहले 25 लाख की लूट की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने जब जांच की तो जिस महिला ने अपने साथ लूट की बात कही थी, वही मुख्य साजिशकर्ता निकली, जिसने अपनी ननद की शादी के लिए लाए गए गहनों को अपनी बहन को दे दिया। समय पीड़िता बताई गई थी, उसके द्वारा स्वयं अपने ननद के जो कि शादी वाली थी उसके गहने और अन्य सामान चुरा करके और अपनी एक जानने वाली महिला को दे दिया था। इसका नाम अनिता गुप्ता है। इसमें षड्यंत्र में इसकी बहन तनु भी शामिल है। वहीं पुलिस को इस साजिश में शामिल एक युवक की भी तलाश है, तो पुलिस ने चुराए गए गहनों को बरामद भी कर लिया है। एक अन्य व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। समस्त माल, समस्त गहने जो रुपए बताए गए थे, सब बरामद कर लिए गए हैं। गोंडा पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी रिजवान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश पर 35,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस शनिवार को आरोपी के गांव में बुलडोजर लेकर गई थी। आज ही जनपद गोंडा की पुलिस ये सामूहिक दुष्कर्म के जो बचे हुए वांछित आरोपी थे, उनके घर में बुलडोजर लेके पहुंची थी और ये लोगों को चेताया था कि जो भी व्यक्ति इनको संरक्षण देगा या फिर इनकी सूचना होने पर छुपाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सूचना उसके बाद प्राप्त हुई और इसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इसको गोली लगी। उधर शाहजहांपुर के गरा डैम के पास मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 31 मार्च को इन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं जो लूट और अन्य इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे हैं। इनमें से 3 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने 31 तारीख को बीती 31 को एक लूट की घटना कारित की थी नगरिया मोड़ के पास। देवरिया में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100-100 रुपए के कई जाली नोट बरामद हुए हैं। मामला रामपुर कारखाना का है, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर ठग गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इन्होंने सूजी के साथ एक जाल बिछाया, स्वयं ये लोग ग्राहक बने और सीओ सिटी साहब मोटरसाइकिल में बैठ करके बतौर ग्राहक यशो रामपुर कारखाना के साथ एक स्थान पर गए जहां इन्होंने गैंग के लोगों को पकड़ा। दरअसल ये ठग लोगों को 500 और 2000 रुपए की एवज में 100 के खुले नोट देने की बात करते थे। साथ ही लोगों को दिए गए पैसे का 3 गुना पैसा वापस करने का लालच देते थे और लोगों को नकली नोट की गड्डी थमाकर रफू चक्कर हो जाते थे। उनके पास 100 की गड्डियां हैं और वो उसे कैरी करने में उन्हें दिक्कत होती है। अगर चाहें तो 500 रुपये दे करके 100 की गड्डियां ले सकते हैं और उसके बदले उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो पैसा देंगे उसका 3 गुना हम 100 की गड्डी आपको देंगे। मथुरा पुलिस ने ऑटो लूट की वारदात को 16 घंटे बाद ही खुलासा करते हुए एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे बदमाश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल आगरा से ऑटो बुक कर 2 बदमाश मथुरा पहुंचे थे, जहां ड्राइवर को पीटकर ये बदमाश ऑटो लेकर फरार हो गए। रात्रि 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अलीम नामक का एक ड्राइवर जो कि आगरा में टेम्पो चलाता है, 2 व्यक्तियों द्वारा आगरा से उसका टेम्पो बुक किया गया और थाना परे क्षेत्र में आकर के मारपीट करके उसका टेम्पो लूट ले गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी टीम लुटेरों की तलाश में जुट गई। पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश परखम रोड के पास हैं, तो पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 16 घंटे की अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण किया गया, जब बदमाशों के साथ पुलिस की थाना फराय क्षेत्र में ही मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, रणवीर और गुड्डू, उनमें से एक को गोली लगी है, जिसको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और इनके कब्जे से अवैध असले के साथ साथ जो लूटा हुआ टेम्पो है वो भी बरामद हुआ है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत लगातार पिछली सरकार में श्रम विभाग के कामों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने लैंसडौन विधायक दिलीप रावत की मांग का समर्थन किया। स्पीकर ऋतु खंडूरी का कहना है कि लैंसडौन विधायक ने सही मांग उठाई है और ऐसे में मामले की जाँच होनी ही चाहिए। विधायक जी ने कहा है उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो हुई है, जो दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। आपको बता दें, पिछली बीजेपी सरकार में कई अहम मंत्रालय संभालने वाले हरक सिंह रावत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लैंसडौन में हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी थी। उत्तराखंड में बंद पड़ी 10 जल विद्युत परियोजनाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं। इन 10 परियोजनाओं से उत्तराखंड को 770 मेगावाट बिजली मिलेगी। दरअसल साल 2013 की आपदा के बाद प्रदेश में करीब 70 परियोजनाओं को बंद किया गया था, जिसका बड़ा कारण ये दिया गया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आपदाएं आने की आशंका है और परियोजनाओं से बड़ा खतरा है, जिससे 24 परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन इन परियोजनाओं के बीच 10 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर किसी भी प्रकार की आपत्तियां नहीं थी, लेकिन इनको भी बंद कर दिया गया था, जिन पर अब दोबारा से काम शुरू करने के लिए तैयारी की जा रही है। 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर कभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय केंद्रीय विद्युत, माननीय एनजीटी द्वारा और एनजीआरबी द्वारा, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, या भागीरथी इको सेंसिटिव जोन द्वारा या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा कभी कोई रोक नहीं लगाई गई।